हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में फिल्टर कैसे लगाते हैं। फिल्टर लगाने के हम आपको कई तरीके बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एमएस एक्सेल में फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से डाटा को तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमने इस प्रकार से डाटा एक चार्ट यहाँ से बना लिया है। तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से फिल्टर किसी भी एक एक कॉलम पर फिल्टर लगा सकते हैं। तो फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से एक ऑप्शन देख लेता हूँ। यहाँ आपके होम टैब में एक ऑप्शन यहाँ से आपको मिल रहा होगा, यहाँ से एडिटिंग वाले ग्रुप में, यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर। इस प्रकार से आप यहाँ से भी फिल्टर को लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से फिल्टर इस प्रकार से लग चुका है। अब यहाँ से फिल्टर लगाने के बाद इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिल्टर में ये जितने भी वहाँ से टाइप होंगे वो सब यहाँ से वर्ड दिखाई देंगे। ये देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर वाला ये कॉलम था, तो यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट नेम ही देख लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट नेम में देखिए सिर्फ 5 कहीं पर है और बस्ती नाम से है, तो ये फिल्टर में सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा। लेकिन अभी यहाँ पर विलेज विलेज के नाम से देख लेते हैं। ये देखिए विलेज वाला ये कॉलम है मेरा, तो इसमें हम फिल्टर लगाए हैं। तो यहाँ फिल्टर में ये देखिए विलेज के तमामों नाम यहाँ से शो हो रहे हैं। ये देखिए इतने नाम शो हो रहे हैं। तो फिल्टर लगा के मैं यहाँ से, फिल्टर का यही काम है कि मैं फिल्टर लगा के यहाँ से किसी एक एक विलेज को यहाँ से हटा सकता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट आल को हटाऊंगा यहाँ से, और एक विलेज को इस प्रकार से स्पेशली यहाँ से मैं ला सकता हूँ। ओके पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ से बरेली ये जो है इस विलेज का डाटा यहाँ से फिल्टर हो गया। और ये फिल्टर वाला सिंबल जो है कुछ इस प्रकार से फिल्टर की तरह हो जाता है। अब फिल्टर यहाँ से फिर दूसरा करना है। तो मान लीजिए एक गांव और मुझे चाहिए, यहाँ से इसको भी चाहिए, तो मैं इसको भी क्लिक करके और यहाँ से ओके कर लूंगा। तो ये देखिए यहाँ का भी ये इस प्रकार से फिल्टर करके इस विलेज का भी डाटा यहाँ से आ चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को फिल्टर और अच्छे से समझाने के लिए, ये तो बहुत बड़ी सीट थी, आपको एक छोटे से सीट में समझाते हैं। ये देखिए मेरी मान लीजिए कोई कंपनी एक है जो सेल्स मैनेजमेंट का कार्य यहाँ से करती है। तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ से डाटा टाइप कर लिया है। यहाँ से सीरियल नंबर और यहाँ से नेम, यहाँ जितने एम्प्लॉय हैं जो सेल कर रहे हैं उनका नाम यहाँ से है। और ये मंथ दिखाई दे रहा है कि किस मंथ में कितना सेल हुआ है। और यहाँ सेल्स में दिखाई दे रहा है कि ये मंथ में, जैसे जनवरी में 36,157 रुपए का सेल्स हुआ है, फरवरी में 45,210 रुपए का सेल्स हुआ है। तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है ये डाटा। तो मान लीजिए मुझे यहाँ फिल्टर लगाना है कि मतलब जनवरी में मेरा कितना सेल्स हुआ है, फरवरी में। यहाँ से खोजने में बहुत टाइम लग सकता है अगर बड़ी डाटा होगी, तो छोटी डाटा है तो आपको इसलिए मैं यहाँ से समझा देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से फिल्टर लगाना है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ से रो को सिलेक्ट करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ से रो सिलेक्ट हो जाएगा। इस रो को सिलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+Shift+L बटन को प्रेस करना है। इतना प्रेस करने के बाद ये देखिए आपका फिल्टर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है, यहाँ फिल्टर लग जाता है। अब ये देखिए सीरियल नंबर में यहाँ 1 से लेकर जितना यहाँ सीरियल नंबर है 12 तक ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेम में आप लोग ये भी देख सकते हैं, नेम में जितना नाम मैंने टाइप किया है ये नाम भी यहाँ से स्पेशली दिखाई दे रहा है। मंथ में ये 12 मंथ मैंने टाइप किया तो यहाँ से 12 मंथ दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ फिल्टर से, एक ही फिल्टर से मुझे कुछ निकालना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से मंथ वाले फिल्टर में जाता हूँ कॉलम में, और यहाँ से एक फिल्टर को मैं निकालता हूँ। मान लीजिए मुझे देखना है, पहले मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट आल को यहाँ से हटा देता हूँ। सिलेक्ट आल को हटाने के बाद यहाँ मान लीजिए मुझे चाहिए कि मई जो महीना है उस मंथ में मेरा कंपनी से कितना सेल्स हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ से देखिए मैं मई महीने पर यहाँ पर टिक कर दिया हूँ। टिक करने के बाद जो ही ओके पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए मई महीने में ये मेरा 14,892 रुपए का सेल्स यहाँ पर हुआ है। और ये मेरे कौन से एम्प्लॉय ने इसको सेल किया है, तो ये विशाल नाम का जो एम्प्लॉय मेरा है यहाँ से वो सेल्स किया है। तो इसको मैं अंडो कर देता हूँ। पुनः आपको यहाँ से फिर मान लीजिए आपको यहाँ से देखना है जनवरी में कितना हुआ है। तो जनवरी को टिक करूंगा और ओके पर जो क्लिक करूंगा तो ये देखिए जनवरी में जो मेरा मनोज नाम का एम्प्लॉय है उसने जनवरी मंथ में 36,157 रुपए का सेल्स किया है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी फिल्टर फार्मूले को यहाँ से लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।